यीशु मसीह के नाम से। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने स्तुति का आनंद लिया। कृपया करके सब अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। जिनके पास अपने आसपास देखिए, जिनके पास बाइबल नहीं है वह अपने पड़ोसी की सहायता करेगा। मेरे साथ खोलेंगे भजन संहिता 19 अध्याय। भजन संहिता 19 अध्याय। भजन संहिता 19 अध्याय। जिनके पास बाइबल नहीं है कृपया वह अपने पड़ोसी से सहायता मांगे। अगर आप सबने खोल लिया हो तो हम सब कुछ समय के लिए अपने पैरों पर खड़े होंगे। मैं भजन संहिता बोलूंगा, आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उनसे सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है और वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे सिद्ध करने वाले। खत्म। आप सब बैठ सकते हैं। मुझे लगा नहीं था खत्म हो गया है, मैं खो गया था। सबको जय मसीह की। यह दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता है और पूरे भजन संहिता जितनी पुस्तकें हैं, भजन संहिता के जितने अध्याय हैं, उसमें सबसे एक खूबसूरत भजन संहिता है जो परमेश्वर की बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। हम उनमें से कुछ बातों को देखेंगे।
जैसे पहली आयत मैं पढ़ता हूं, यहां पर लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात से रात ज्ञान सिखाती है। ना कोई बोली है और ना कोई भाषा है जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। उनमें पहली 4 आयतों में जो दाऊद है वह दिखा रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की महिमा है, जो उसके हाथों का कार्य है, जो उसकी सामर्थ का कार्य है, वह हम देख सकते हैं इस पूरे आकाश मंडल में। ये जो पूरा आकाश है और जो पूरी पृथ्वी है, जो तारागण है, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, वह सब उसकी महिमा को दिखा रहे हैं। वह सब उसके होने की गवाही दे रहे हैं। वह सब ये दिखा रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर असल में है। वह सब ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह कितना महिमा में परमेश्वर है और वह कितना सामर्थी है, वह कितना सुंदर है कि उसने ये सब चीजें बनाई हैं। आमीन। इस चीज को अब पौलुस, इस कोई भी जो इस संसार में यहां पर वो दिखा रहा है कि रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, मतलब इस संसार में कोई ऐसी बोली नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोग रहते हैं। सबकी अलग अलग बोलियां हैं। यहाँ पर हम अलग बोली बोलते हैं, श्रीलंका में अलग बोलते हैं, नेपाल में अलग बोलते हैं, चाइना में अलग बोलते हैं। तो वह बता रहा है कि कोई ऐसी बोली नहीं है जो परमेश्वर के इस कार्य को ना देखे जो उसने हमारे चारों तरफ किया हुआ है। सब देख सकते हैं आकाश को, सब उसकी बनाई हुई चीजों को देख सकते हैं, उसके सामर्थ, उसकी महिमा को देख सकते हैं। आकाश चीख चीख कर उसकी महिमा को बोल रहा है, उसकी गवाही दे रहा है। रात चीख चीख कर बता रही है कि मुझे परमेश्वर ने बनाया। हर एक चीज, हर एक जाति को, हर एक बोली बोलने वालों को के ऊपर गवाही दे रही है कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। इसी बात का पौलुस भी अगर आप देखेंगे, पौलुस रोमियो 1:20 में लिखता है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर के जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वह निरुत्तर है। कि उसने जो ये सृष्टि बनाई है, हर एक जाति, हर एक बोली बोलने वाला, हर एक देश, सब देख सकते हैं उसकी बनाई हुई सृष्टि को और वह डिनाई नहीं कर सकते। वह कहीं ना कहीं जानते हैं अपने मनों में कि हां, यह परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, सूर्य के बारे में बात हो रही है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है और वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। वह सौर मंडल में भी पहुंच गया है। वह बता रहा है कि सूर्य कैसे एक छोर से निकलता है और दूसरे छोर तक जाता है। कैसे परमेश्वर ने इतने बड़े सूरज को बनाया है और उसको बनाने वाला परमेश्वर कितना महान है। कैसे वह सूर्य उसकी बात को मानता है, उसके जो उसकी सूर्य की रचना है उसको वह फॉलो करता है। कैसे सूर्य एक ओर से निकलता है और दूसरे ओर जाके ढप जाता है। वह इस बात का जिक्र करता है एक पोएट्रिक, उसके रूप में, कि कैसे सूर्य कार्य कर रहा है और यह परमेश्वर की महिमा को दर्शा रहा है। और सूर्य का प्रकाश जो है वह सौर मंडल में हर जगह जा रहा है, वह सबको गर्मी दे रहा है और रोशनी दे रहा है। आमीन। यह परमेश्वर की महिमा को दिखा रहा है। 1 से 6 आयत में जो लिखने वाला है वह परमेश्वर की सृष्टि से उसकी महिमा को दिखाता है। आमीन। वह दिखाता है कि उसकी सृष्टि कैसे उसको डिक्लेयर कर रही है, उसकी महिमा को डिक्लेयर कर रही है, उसकी सामर्थ को डिक्लेयर कर रही है, उसके नेचर, उसकी खूबसूरती को डिक्लेयर कर रही है। लेकिन वो यहां पर नहीं रुकता, वह नीचे अब उसके शब्दों पर आ जाता है कि जो परमेश्वर का वचन है वह नीचे आता है। आगे वह बात करता है यहोवा की व्यवस्था। अब वह वचन के बारे में बात कर रहा है। वह मेन बात पे आ गया है कि यह जो आकाश मंडल, जो प्रकृति है, जो परमेश्वर ने बनाई है, वह उसकी बातों, उसकी रचना को, उसकी महिमा को प्रकट कर रही है। लेकिन उसका वचन
और भी महत्वपूर्ण है। वह उसके वचन की बातों को बताने लगता है। अब यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य हैं और पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। वह बता रहा है अपने एक्सपीरियंस से कि यहोवा की जो व्यवस्था है वह खरी है। आमीन। वह शुद्ध है। वह शुद्ध इसलिए है क्योंकि परमेश्वर भी शुद्ध है, और जो शुद्ध परमेश्वर जो है, जो खरे परमेश्वर है, उनकी व्यवस्था भी खरी है। आप समझ रहे हैं? खरे व्यक्ति से खरी चीजें निकलती हैं। हालेलुया। वह करप्ट नहीं है, वह खरे हैं। और जो उसके खरे वचन हैं, इंग्लिश में और भी ज्यादा क्लियर है कि वह प्राणों को बचा लेते हैं, वह सोल्स को सेव करते हैं। जो उसके वचन है वह हमारे प्राणों को बहाल कर देता है, वह हमारे प्राणों को दोबारा से बना देता है, दोबारा से रिस्टोर कर देता है, वह हमारे प्राणों को बचा लेता है उसका वचन। आमीन। आगे वो कह रहा है यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। उसके जो नियम है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, इसलिए उनकी कई बातें भी विश्वास योग्य हैं। वह हम उन पे विश्वास कर सकते हैं। वह साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आप समझ रहे हैं? आप कितने भी साधारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको परमेश्वर के नियम पता है और आप उनको मानते हैं, आप सच में यह मानते हैं कि उसके नियम विश्वास योग्य हैं, तो उसके नियम जो है वो आपको बुद्धिमान बना देंगे। आप समझ रहे हैं? चाहे आप कितने भी साधारण हो, आपको कोई ज्ञान ना हो, आपकी कोई शिक्षा ना हो, आपने कोई MBA या PhD नहीं की हुई, लेकिन अगर आपको परमेश्वर के ये नियम पता है, तो वह नियम इतने विश्वास योग्य हैं कि अगर आप उनको मानोगे तो आप बुद्धिमान हो जाओगे। आमीन। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। उसके उपदेश सिद्ध हैं। सिद्ध होने का मतलब वह इम्प्योर नहीं होते कभी। जहां पर भी उसका उपदेश है, चाहे उसको कितना टाइम हो जाए, कुछ भी हो जाए, वह सिद्ध ही रहेगा। वह समय के साथ करप्ट नहीं हो जाता, वह सिद्ध रहता है। और जब जब आप उसके सिद्ध वचनों को सुनेंगे, आपका हृदय जो है वो आनंद से भर जाएगा। वह आपको हृदय को आनंद से भर देंगे, क्योंकि वह मेल खाते हैं आपकी संरचना से, वह मेल खाते हैं आपकी सृष्टि से। वह आपके लिए हैं, आपके बचाव के लिए हैं, आपकी भलाई के लिए हैं, आपकी प्रगति के लिए हैं। आमीन। वह आपको बढ़ाने के लिए हैं, और उसके वचन इसलिए हमें आनंद से भर देते हैं। आगे लिखा है यहोवा की आज्ञा निर्मल है और आंखों में ज्योति ले आते। उसकी आज्ञा जो है वह इतनी स्पष्ट है, इतनी साफ है, इतनी निर्मल है कि जो हमारी आंखों पर जो पर्दा होता है, जो हमारी आंखें देख नहीं पाती बहुत सारी चीजों को, उसका जो वचन है वह एक आईना ले आता है ताकि हम देख लें। आप समझ रहे हैं? वह इतने निर्मल है, इतने शुद्ध है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत हो। वह इतने प्योर हैं कि वह हमारी आंखों में ज्योति ले आते हैं। आप समझ रहे हैं? ये अंधे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जो हमारी स्पिरिचुअल, कभी हमारा प्राण जो उसमें होता है, जब शैतान ने हमारी आंखें अंधी की होती है, हम देख नहीं रहे होते, पाप के द्वारा हमारी आंखें अंधी होती हैं, तब जो परमेश्वर का वचन है वह इतना निर्मल है कि वह हमारी आंखों में ज्योति ले आता है। यहोवा का भय पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहेगा। जो उसके वचन को मानता है, समझता है और बुद्धि से ग्रहण करता है, उसके मन में उसका भय अनंत काल तक बना रहता है। आप समझ रहे हैं? जो उसके वचन को नहीं मानता, जो उसके वचन पर ध्यान नहीं देता, उसके वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसका वचन उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता, उसके मन में परमेश्वर का भय भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है तो उसका भय जो है वह अनंत काल तक स्थिर भी रहेगा। आमीन। उसका वचन जो है उसके भय को भी लेकर आता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। जो दाऊद जो है,
दाऊद राजा था, उसके पास सोने चांदी अशरफियों की इन सब चीजों की कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। वह अमीर राजाओं में से आता था। आमीन। लेकिन वह क्या कह रहा है? वह क्या कह रहा है कि तेरे वचन जो हैं वह क्या है? वह सोने से भी अधिक मूल्य रखते हैं। यहां पर अगर आप अलग ट्रांजैक्शन में, अलग ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है खरे सोने से भी अधिक मूल्य रखते हैं। वह और ज्यादा उस पर एम्फसाइज कर रहा है कि सोने से तो क्या, खरे सोने से भी ज्यादा मूल्य रखते हैं। तेरे जो वचन हैं वह शहद से भी ज्यादा मीठे हैं, उन्हीं से तेरे दास को चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आपके पास सोना हो सकता है, शहद हो सकता है, चांदी हो सकती है, लेकिन मेरी बात को समझिए, दाऊद इस बात को भली भांति जानता था कि उसके पास अथाह दौलत हो सकती है, बहुत सारा पैसा, वैभव, धन, संपत्ति, सामर्थ हो सकती है, लेकिन ये सब बातें उसको चेतावनियां नहीं दे सकती। आप समझ रहे हैं? सोना आपको कभी बोलेगा नहीं कि ये मत कर। आप समझ रहे हैं? सोना आपको ये नहीं कहेगा कि ऐसे मत कर। सोना आपको कभी गाइड नहीं करेगा, सोना आपको रोकेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? धन आपको गलत कामों से रोकेगा नहीं, धन आपको गलत कामों से बचाएगा नहीं। आमीन। लेकिन दाऊद इस बात को बता रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है वह सोने से भी कहीं ज्यादा मूल्य रखता है, कि वह आपके प्राण को बचाता है। आमीन। उसकी चेतावनियां आपके प्राण को जोखिम से बचाती हैं, वह आपको बचाए रखती हैं। उसका जो वचन है वह मधु से भी मीठा है। आप समझ रहे हैं वह कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है? आगे 12 आयत में, अब पहले उसने 1 से 6 आयत में पूरे सृष्टि की बात की, फिर वो सृष्टि को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर आ गया कि सृष्टि से भी महत्वपूर्ण उसका वचन है। फिर वो वचन के बारे में बताता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताता है, वह कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताता है। अब 11वीं 12वीं आयत से वह याद करने लग जाता है, वह इस बात के ऊपर आ जाता है कि उसने क्या क्या किया था, उसने पिछले दिनों क्या क्या काम किए थे, वह उसका जिक्र करने लग जाता है। वह बताने लग जाता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। यहां पर अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचा। हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अब दाऊद यहां बता रहा है कि हम गलतियां करते हैं, हम भूल चूक करते हैं। हम सब जानते हैं कि दाऊद ने गलती की, दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। अब वो इसको एक्नॉलेज कर रहा है, इस बात को बता रहा है कि वह कि मैंने गुप्त में जो पाप किए, मैंने गुप्त में जो बातें की, वह मेरे विरोध में खड़ी हो गई, और जो भूल चूक मैंने की, मैं ढीठ हो गया, और तूने अपने दास को ढिठाई के पापों से भी, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। कुछ भूल चूक हम करते हैं, कुछ पाप हम गुप्त में करते हैं, कुछ पाप हम ढिठाई से भी करते हैं। आप समझ रहे हैं? कुछ पाप हम भूल चूक में कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको पता नहीं होता, दिन में आप हैं, आप भूल चूक में कुछ गलतियां कर देते हैं। कुछ गलतियां, कुछ पाप हम गुप्त में कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आप गुप्त में क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है। दाऊद उन सब बातों का जिक्र कर रहा है। कुछ गलतियां मैंने कर दी भूल चूक में, कुछ मैंने गुप्त में पाप किए, जो उसने व्यभिचार किया गुप्त में किया, कुछ उसने ढिठाई से किया। क्या किया? उसने उसके पति को मरवा दिया, ढिठाई से किया। अब उन सब बातों का जिक्र कर रहा है, वह एक्नॉलेज कर रहा है इन सब बातों को जो ढिठाई से किया गया है। इसके बारे में आपको थोड़ा बात बताता हूं। वचन कहता है कि परीक्षा हम पर आती है, लेकिन परमेश्वर हमारी सामर्थ्य से बढ़कर हम पर परीक्षा नहीं पड़ने देता। परीक्षा एक टेम्पटेशन हमारे ऊपर आती है, और जो टेम्पटेशन है वह जन्म देती है एक विचार को। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। वह एक विचार को जन्म देती है, और आप क्या करते हैं? आप उस विचार के ऊपर सोचने लग जाते हैं, और जब आप उस विचार के ऊपर सोचने लग जाते हैं, उस विचार को जब आपने पकड़ लिया, तब आप उस पे मेडिटेशन करने लग गए, मनन करने लग जाते हैं।
और जब आप उस पर मनन करने लग जाते हैं, तब आप यह सोचने लग जाते हैं कि अब ये पूरा कैसे होगा। और जब आप यह सोचने लग जाती है मैं प्लान क्या बनाऊं, और जब प्लान बन जाता है तब मौका मिलने का इंतजार होता है, और जब मौका मिलने का इंतजार होता है तब हम वो सब कर देते हैं जो हमें उस प्लान में हमने बनाया होता है। और जब हम वो कर देते हैं तब हम उस बात को रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं और रिपीट करते हैं, और हम मूर्ति पूजा में पड़ जाते हैं, और मूर्ति पूजा से हम बंधुआई में चले जाते हैं, और हम उन सब बातों का सेक्रीफाइस करने लग जाते हैं जो वचन कहता है। आप समझ रहे हैं, ये एक साइकिल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम सब समझते नहीं है इन बातों को, लेकिन अगर आप इसके इब्रानी शब्द को देखेंगे जो यहां पर उसने ढिठाई का प्रयोग किया है, वहां पर उसने ये सब, उसको जब हम स्टडी करते हैं उसने ये सब वहां पर मेंशन्ड है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप शैतान हमें फंसाता है और हम फंसते चले जाते हैं। दाऊद भी ऐसे ही फंसा ना, वो जंग पे नहीं गया, वह ऊपर टहल रहा था, उसने उसकी पत्नी को देखा, उसको उस पे परीक्षा आई, उसने उस जो उसकी सोच उस समय उसके दिमाग में, उसने उसको ले लिया, उस पे मनन करने लग गया, प्लान बनाने लग गया, प्लान बनाते बनाते उसके पति को भेज दिया, फिर उसको पीछे से बुलवा लिया। आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही होता है। आप सीधे सीधे पाप नहीं कर देते कि आप बस सीधे सीधे गए डायरेक्ट कर दिया, नहीं, ये एक प्लान के तहत होता है। आपको भी नहीं पता होता, आपका शरीर शैतान के साथ मिलकर बहुत कुछ कर देता है, आपको पता ही नहीं होता, आप बस फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे वो नीति वचन में लिखा है ना, जैसे बैल कसाई खाने को, वैसे। हालेलुया। तो जो ये दाऊद है, ये इन बातों को समझता है। अब वो इन बातों को एक्नॉलेज कर रहा है, इन बातों को समझा रहा है, इन बातों को अंडरस्टैंड करके वह मेंशन कर रहा है कि कैसे उसका प्राण इन सब चीजों में था। तू अपने दास को वह परमेश्वर को कह रहा है कि तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, क्योंकि उसे पता है कि वह ये नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं, आप पाप से नहीं लड़ सकते, आप पाप से अपने आप को नहीं बचा सकते, या यीशु मसीह का लहू और उसका सेक्रीफाइस है जो आपको बचा सकता है। आप देखिए, दाऊद के पास इतना कोई ज्ञान नहीं था। आप समझ रहे हैं, दाऊद के पास क्या थी? पहली 5 किताबें, मेरे हिसाब से अय्यूब की किताब होगी, रूत की किताब होगी, और थोड़े से भजन संहिता होंगे। उसके पास तो नीति वचन भी नहीं था, क्योंकि नीति वचन तो बाद में आया ना। उसके पास यशाया, दानियेल, ये सब नया नियम तो था ही नहीं उसके पास। लेकिन फिर भी वो कहां तक परमेश्वर की महिमा को समझता है, वह कहां तक अपनी क्रिएशन को अंडरस्टैंड करता है, वह कितना समझ से भरा हुआ है उसके वचन के द्वारा। जो ये थोड़ा सा वचन ही उसको कितनी समझ से भर दिया है, थोड़े से वचन नहीं उसको कितनी समझ से भर दिया है, थोड़ी सी संगति ने उसको कितनी समझ से भर दिया। हमारे पास तो बहुत कुछ है। हालेलुया। हमारे पास तो बहुत कुछ, हमारे पास नया नियम भी है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमें अनुग्रह दिया गया है, सब कुछ दिया गया। आप समझ रहे हैं? तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता ना कर पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। जब तुम अनुग्रह के अधीन होगे तब पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? यह वचन लिटरली ऐसे ही है। अगर आपके ऊपर पाप की प्रभुता है, इट मींस ये समझिए कि आप अनुग्रह के अधीन नहीं हैं। आपने अनुग्रह को भी समझा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुग्रह के अंडर आप चल ही नहीं रहे। आमीन। क्योंकि वचन क्लियर कह रहा है कि जब तुम अनुग्रह के अधीन होंगे तब तुम पर क्या नहीं होगी? पाप की प्रभुता नहीं होगी, और तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। अब जो दाऊद है वह सरेंडर कर रहा है। कैसे सरेंडर कर रहा है? वह कह रहा है कि मेरे जो मुंह के वचन हैं और जो वो मेरा हृदय है वह तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ना केवल मेरी आज्ञाकारिता, बट मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय जो महत्वपूर्ण है। आप हो सकता है आज्ञाकारी हो सकता है आप चर्च में आज्ञाकारी कर रहे हैं, लेकिन आपका मुंह कुड़कुड़ा रहा है, आपका हृदय गुस्से से भरा हुआ है, आप सरेंडर्ड नहीं है, उस आज्ञाकारिता का कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर दाऊद सरेंडर कर रहा है कि मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय तेरे सम्मुख
ग्रहण योग्य हो। अब अंत में वो परमेश्वर की महिमा करके खत्म करता है, हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। आमीन। तो आप इसको जाके पढ़िए, इस पे मेडिटेशन कीजिए, इसको समझिए, इसके बारे में और ज्ञान लीजिए, इसको गूगल कीजिए, इसके बारे में और चीज़ों को पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, इधर उधर की चीज़ें मत देखिए, अलग अलग प्रचारकों को, खुद वचन देखिए, वचन को सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, उस पे आर्टिकल को पढ़िए, इब्रानी भाषा में चीज़ों को समझिए, आपको और ज्ञान आएगा। आप समझ रहे हैं? लोग आपको क्या सिखा दें, आप क्या जानते हैं कि वह सही सिखा रहा है या गलत? वचन कहता है कि जब तुम सुनते हो तो क्या सुनते हो, उसको परखो, उसको वैसे ही मत ले लो, उसको परखो, क्योंकि शैतान आपको जहर ऐसे ही नहीं दे देता, वो अच्छा सा परोस के देता है। आपको लगता है परमेश्वर का दास आपको सिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर का दास आपको बॉन्डेज में डाल रहा होता है। आप समझ रहे हैं? तो वचन को खुद जाके स्टडी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए इस पे। होली स्पिरिट आपके साथ है, आपको समझाने के लिए है, वह आपकी सहायता करने के लिए। आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष करे।